ओम नमः शिवाय। हमने देखा कि कैसे माँ सती ने दक्ष प्रजापति के घर अवतार ग्रहण किए। इसके पश्चात जो उन्होंने शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तप किया, आज की शिव पुराण की कथा में वही हम सुनेंगे। एक समय ब्रह्मा जी और नारद जी वहाँ पहुँचे। सती ने उन दोनों को बैठने के लिए स्वर्ण की चौकी देकर उनकी स्तुति की। उन दोनों ने सती की नम्रता तथा सेवा देखकर यह वरदान दिया कि जिसकी महिमा अपार है तथा जिसकी हम और विष्णु सेवा करते हैं, जो किसी दूसरी स्त्री को ना चाहे, ऐसा परम पुरुष तुम्हारा पति हो। सती से ऐसा कहकर फिर दक्ष से कहा, हे दक्ष, तुम धन्य हो, तुम्हारे घर में आदि शक्ति जगदम्बा अवतरित हुई है। अब तुमको यही उचित है कि मोह रहित होकर कन्या का विवाह शिव के साथ संपन्न कर दो। और ऐसा कहकर वे दोनों अपने अपने स्थान को लौट आए। उस समय दक्ष ने प्रसन्न होकर सोचा कि अब सती युवा हुई तथा घर के बाहर पैर नहीं रखती है, अस्तु अब मुझे यही उचित है कि जिस प्रकार शिवजी उसको स्वीकार करे वही उपाय करना चाहिए। इसी प्रकार विचार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु दक्ष की हृदय में कोई बात स्थिर न हुई। तब सती ने सोचा कि मैं शिव का तप करके शिव शक्ति हो जाऊं, परंतु लज्जावश माता पिता की आज्ञा के बिना वे इस बात को प्रकट नहीं कर सकती थी। अंत में एक दिन उन्होंने अपनी माता से अपनी ये आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं वन में जाकर शिवजी की तपस्या करूं, क्योंकि वे बिना तपस्या किए मुझसे विवाह नहीं करेंगे और बिना विवाह के तुम्हारे मनोरथ पूर्ण नहीं होंगे। इसलिए हे माता, यही उचित है कि तुम मुझे इसके लिए पिता से आज्ञा दिला दो। माता ने सती की यह बात सुनकर दक्ष को बुलाया और सती की मनोकामना कह सुनाई। उसे सुनकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार सती जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ हाट के इस वन में पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगी। उन्होंने तीनों ऋतुओं में उसी वन में रहकर व्रत का शुभारंभ किया और पूरी तरह शिवजी की पूजा की। वे कार्तिक में नित्य प्रातः स्नान कर शिव पूजन करके रात दिन शिवजी के चरणों में ध्यान लगाए रही। माघ में स्नान कर शिवजी की पूजा की तथा भीगे हुए वस्त्रों से नदी के तट पर तप करती रही और रात्रि को सखियों सहित जागकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने फागुन मास की 14 को शिवजी की पूजा की तथा उन पर अनेक प्रकार के पुष्प चढ़ाए और रात्रि को जागरण कर चारों पहर उनकी पूजा की। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को टेसु के पुष्प अर्पित किए और उन्हीं पुष्पों से शिवजी का पूजन किया। वैशाख सुदी तृतीया को शिवजी का पूजन किया तथा उनके सम्मुख नाना प्रकार के पुष्पों से नैवेद्य समर्पित किए। ज्येष्ठ मास के अंत में व्रत रखकर सहस्रों भटकटिया के पुष्पों से शिवजी की पूजा की। अत्यंत पवित्र आषाढ़ मास में पूरे माह व्रत रखकर नाना प्रकार के पुष्पों से शिवजी की पूजन किया। श्रावण की अष्टमी को वस्त्रादिक दान किए। भादों के कृष्ण पक्ष को काम तिथि में सुंदर सुंदर पुष्प एवं फलों से अच्छे प्रकार शिवजी की पूजा की। इसी प्रकार चतुर्दशी को पुनः शिवजी का पूजन किया और इसी प्रकार सती का नंदा व्रत आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। नंदा व्रत पूर्ण हो जाने के पश्चात सती ने प्रसन्न होकर लोगों को बहुत दान दिया और वेद के अनुसार अनेक प्रकार की सर्वोत्तम वस्तुएं एकत्र कर उनसे शिवजी का पूजन किया। ब्राह्मणों को शिव स्वरूप जानकर उनकी भी पूजा की। इस प्रकार शिव के प्रेम में मग्न होकर योग धारण से तप किया और श्वास चढ़ाकर जल में बैठ गई। उस समय ब्रह्मा और विष्णु ने वहां जाकर देखा कि सती सिद्धों एवं अमरगण की भांति बैठी है और वहाँ के संपूर्ण जीवों में कोई भी देशभाव नहीं है, यहाँ तक कि सिंह तथा गौ एक साथ रहते हैं। इस प्रकार सारे जीव शत्रुता त्याग कर वहाँ प्रेम के साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी वहाँ की ऐसी दशा देखकर सती की स्तुति करने लगे। फिर कैलाश पर्वत की ओर यह कहते हुए चल दिए कि सती को शिवजी अंगीकार करें। ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी, देवता, मुनि, नाग, सिद्ध सबने शिवजी के निकट जाकर देखा कि शिवजी शक्ति सहित विराजमान है, तो उन सब ने उनकी स्तुति की तथा विनती करते हुए कहा, हे महाराज, जब हमने आपको उत्पन्न किया था तब आपने प्रण किया था कि हम तुम्हारे उपकार के लिए रुद्र नाम से अवतरित होंगे। सो ऐसा ही हुआ। आपने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अवतार लिया। अब आप हम पर कृपा करें। ब्रह्मा जी और विष्णु जी यह कहकर चुप हो गए और यह सुनकर सदाशिव बोले, हे ब्रह्मा और विष्णु, मुझे तुम दोनों ही अत्यंत प्रिय हो। तुम यहाँ मुनियों के साथ किस लिए आए हो? सो मुझे सब ठीक ठीक बताओ। शिवजी की ऐसे वचन सुनकर उन्होंने यह समझा कि अब मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी। तब विष्णु और ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करने लगे, हे प्रभु, पहले आपने हमें कहा था कि हम विवाह करके लोक कार्य सिद्ध करेंगे,
सो अब वह समय आ गया है, अब आप अपने वचन का पालन कीजिए। शिवजी ये सुनकर हंसकर बोले, हम तो योगी हैं, हमारा विवाह भोग से क्या संबंध। हमारा शरीर अवधूत है और हमारी सामग्री भी अशुभ है। हम इसी दशा में बहुत प्रसन्न हैं। देखो, लोग विवाह से अधिक दूसरा कोई आनंद नहीं मानते, परंतु वह एक कारागृह के समान है, जैसा कि वेद भी कहते हैं। जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती तुम उसी को करने के लिए मुझसे कहते हो। अच्छा, फिर भी मैं अपना वचन पूरा करूंगा और विवाह करूंगा, परंतु इसके साथ साथ एक बात अवश्य है कि मैं जिस प्रकार की स्त्री कहूंगा तुमको मेरे लिए उसी प्रकार की स्त्री ढूंढनी होगी। वह स्त्री ऐसी हो जो हमारे तेज को सह सके, वह परम सुंदरी तथा कीर्ति युक्त हो और वह मेरी बात माने तथा पूरी तरह से मेरी सेवा करे। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, आपके योग्य सर्वगुण संपन्न दक्ष प्रजापति की पुत्री है, जो आपके लिए ही महाकठिन तप कर रही है। आप वहाँ चलकर उनको वरदान दीजिए तथा उनसे विवाह कीजिए। इतना कहकर हम लोग शांत हो गए। तब शिवजी ने हंसकर कहा, तथास्तु। शिवजी के मुख से यह सुनकर देवता तथा मुनि सब जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात सब विदा हो गए और उधर शिवजी अपने गणों सहित सती को वर देने के लिए उसी स्वरूप में जिसका सती ध्यान करती थी सती के पास जा पहुँचे। सती के मन से उस समय वह स्वरूप जिसका की सती ध्यान कर रही थी लुप्त हो गया। तब चिंतित होकर सती ने अपने नेत्र खोले और अपने सम्मुख उसी स्वरूप को देखा। सती ने पहले तो उन्हें प्रणाम किया, फिर अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान धर लज्जा से मस्तक नत कर लिया तथा आनंद में मग्न हो वे शांत बैठी रही। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस समय सती को जो आनंद हुआ उसका वर्णन करना कठिन है। शिवजी सती को शांत देखकर बोले, हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, हम तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारी जो इच्छा है वह मांगो। यद्यपि शिवजी सती की मनोकांक्षा जानते थे, परंतु सती का वचन सुनने को यह आशा दी। फिर भी सती कुछ न कहकर शांत ही रही। सती का यह भाव शिवजी को बहुत भला लगा। वे फिर बोले, मांगो मांगो, विलंब न करो, तुम्हारी प्रत्येक मनोकांक्षा पूर्ण होगी। इस प्रकार शिवजी ने बार बार कहा। तब सती बोली, हे महाराज, आप अंतर्यामी हैं। आप मेरे मुख से अपनी प्रीति सुनना चाहते हैं तथा सांसारिक जीवों की भांति पूछते हैं, तो मेरा मनोरथ सुनिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति हो और मेरे साथ विवाह करके मुझको आप अपने घर की दासी बनाएं। शिवजी ने सती के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। शिवजी से ऐसा वरदान प्राप्त कर सती अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर पहुंची। सती की सखियों ने उनके माता पिता को सती का संपूर्ण वृतांत बताया और उसे सुनकर उनके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। जब ब्रह्मा जी को यह वृतांत मालूम हुआ तो वे प्रसन्न होकर शिवजी के पास गए। वहाँ हाथ जोड़कर उनकी बहुत स्तुति की तथा निवेदन किया कि मुझे क्या आज्ञा है। शिवजी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, सती ने हमारी बहुत आराधना की है तथा हमने उनको वर दिया है। सो तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि यह हमारे विवाह की तैयारी करे। यह कहकर शिवजी ने उन्हें विदा किया।